चंद दिन पहले एक ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट का इंटरव्यू करने का मौका मिला जो कि न सिर्फ तालीमी लिहाज से 3 CGPA को बरकरार रखे हुए हैं बल्कि साथ ही साथ ई-कॉमर्स बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैफर रिजवानुल्लाह और आप देख रहे हैं MH एडवेंचर। अब चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। तालीमी सफ़र के साथ साथ अपना मुख्तसर तारुफ कराइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तहा महमूद है। एन यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। रिसेंटली 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है। 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी कोर्स रुके मुकम्मल हो चुके हैं। जहाँ तक फैमिली बैकग्राउंड की बात है, मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ थोड़ा सा कारोबार की साइड पे, लेकिन उस साइड को ऑप्ट नहीं करा, पढ़ाई की साइड पे आए हैं। लेकिन उसके अंदर भी कोई इम्तियाज़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बैक बेंचर ही रहे हैं, लेकिन नंबर फिर भी बेहतर हैं। मैट्रिक तक तालीम उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम से हासिल करी है। उसके बाद आजम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से इंटर करा, जो कि कोरोना की नज़र हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिर इस चक्कर में इम्तियाज़ी नंबरों से पास हो चुका है। और फिर उसके बाद एन यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग चूज़ करने के लिए कोई ख़ास वजह या फैमिली प्रेशर तो ऐसा कुछ था नहीं, ना ही कोई दोस्तों का मशवरा, ना कोई इस वजह से, बस एक यूनिक फील्ड लग रही थी तो इसलिए ले ली। कोई ख़ास वजह नहीं है इसके पीछे। किस जज्बे की बुनियाद पर आपने इस शोबे को मुंतखब किया? मैकेनिकल की सब फील्ड है, तो मैकेनिकल से रिलेटेड अच्छे खासे कोर्स होते हैं और मैनेजमेंट साइड को ये कवर कर रही होती है। आपको ऐसा खुद कोई काम नहीं करना होता, ना कि आप ये मशीन वगैरह रन कर रहोगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है कि जो कोई प्रॉब्लम अगर हो आपको उसको सॉल्व करना और चीज़ों को साथ में मैनेज करते हुए चलना है। और यूएस इसके अंदर स्पेशलाइजेशन जो है वो टेक्सटाइल्स के अंदर है, लेकिन सब फील्ड ये मैकेनिकल की है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर हम बैकवर्ड हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, लेकिन जो हमारी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है ना, तो टेक्सटाइल की फील्ड है, टेक्सटाइल की जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं वो अभी फ़िलहाल हमारे पास टॉप नॉच चल रही हैं। हम लोग दुनिया के लेवल के ऊपर चल रहे हैं। हमारे पास मशीनरी भी पूरी प्रॉपर है, जो अप टू डेट बाकी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, हमारे पास वही चीज़ है। सही है, तो अभी इन चीज़ों के अंदर हमारे पास पीछे नहीं है। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अलग हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस इस टाइप की चीज़ें, लेकिन अभी तक हम लोग उस हिसाब से हम लोग अप टू डेट चल रहे हैं। तो इनोवेशन का हमारे पास अभी है कि भाई हम कर सकते हैं। अगर टेक्सटाइल के अंदर इनोवेशन की जहाँ तक बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी फील्ड है, सही। तो अब जो एक सर्टेन अमाउंट तक की इनोवेशन है ना, हमने उसकी लिमिट को हमने रीच कर चुका है, सही है। जो हमारे पास होम गारमेंट्स हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, हम उसके ऑप्टिमम लेवल के ऊपर तकरीबन हम परफेक्शन के लेवल के ऊपर आ गए, सही है। जो हम समझे तकरीबन 100% हम अपनी एफ़र्ट दे रहे हैं। उसके बाद अब ये है कि भाई अब आगे क्या करें, जो आगे compete करना है उसकी चीज़ के अंदर। तो अभी 2 तरीक़ों के ऊपर, 2 इनोवेशंस के ऊपर अभी दुनिया काम कर रही है कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएँ, और दूसरा टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि क्योंकि अब कॉटन जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है, क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से कॉटन की ग्रोथ नहीं है। और जो कॉटन मेनली है हमारे पास हर जगह की अलग तरह की कॉटन होती है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क के कॉटन उगाता है, लेकिन इसकी जो कॉटन है वो भी ऑप्टिमम क्वालिटी की कॉटन नहीं होती, बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी की कॉटन नहीं होती। तो हम लोग इसकी तरफ जाते हैं कि भाई हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर हम लोग थोड़ा ज़ोर देना, तो हम लोग थोड़ा अच्छा वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई हम लोग टेक्सटाइल के अंदर कहाँ पर यूज़ करते हैं, रोड्स जो हमारे पास बनते हैं उसके अंदर रोड की कारपेटिंग से पहले अगर आप एक जूट की लेयर बिछा दें, सही है, तो उससे हमारा रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, पक्का हो जाता है, सही है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो रोड्स डले हुए हैं पीछे की साइड पे, अगर कभी आपका यूनिवर्सिटी वहाँ आपको पता हो, जो एक मस्कन की साइड जो गेट निकल रहा है वहाँ पे जो रोड डला हुआ है, वहाँ पे नीचे हमारे पास जूट की लेयरिंग डली हुई है, जिसकी वजह से वो रोड थोड़ा सा पक्का है। अच्छा, अभी हमारे FYP हुआ था, एक फाइनल ईयर के लोगों ने करा था, वो जो काफ़ी वायरल भी होता है। उन्होंने लेस के रैपर्स से उन्होंने एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाई थी, सही है। तो इस तरीके से भी हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, इनोवेशंस की तरफ, कि किस तरीके से हम लोग ये नहीं है कि भाई हम सिर्फ कस्टमर को अपना फ़ायदा नहीं या अपना सिर्फ फ़ायदा बनाएं, इन्वायरमेंट को भी हमें साथ साथ फ़ायदा देना है। कि भाई हम पहले ही जो जितनी तबाही इंसान लेकर आ गया है इसके अंदर, जितनी इन्वायरमेंट ख़राब हो गई, अब उसको मज़ीद नहीं ख़राब किया जाए और जो रिसोर्सेज हैं उनको रीयूज़ करा जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं
मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ है, लेकिन हम तब अभी भी ना पानी के यूज़ के अंदर दुनिया के अंदर पहले नंबर पे नहीं आती टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों? उसकी वजह यह है कि 80 to 90% जो हम वाटर है हम लोग वो रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीयूज़ करती है। तो इस वजह से जो इतना बड़ा जो इनका गैप आ रहा था ना वो अब बहुत छोटा सा रह गया, और टेक्सटाइल के अंदर फिर हमारे पास जो इस तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि इंसान के अंदर हम लोग जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते हैं, सही है, कभी आप सुनते हैं यार कि इसके दिल के अंदर कोई वॉल्व लगा है या टांग के अंदर कोई चीज़ लग रही है, उसके अंदर भी हमारे पास जो है टेक्सटाइल यूज़ हो रहा होता है, सही है। तो गारमेंट्स इस टाइप से हट के टेक्सटाइल के अंदर भी बहुत सारे वास्ट हमारे पास एप्लीकेशन हैं। तालीमी सफ़र के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और कोई ऐसी कामयाबी जो आप बताना चाहें? इंजीनियरिंग जो मैं कर रहा हूँ उसका सोल पर्पज़ ये नहीं है कि यार मैं इंडस्ट्री को सर्व करना है, जो सीधी सीधी बात है, या फिर यार किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर जॉब करनी है, क्योंकि जॉब नहीं करने का मेरा कोई ऐसा फ़िलहाल मूड है नहीं। तो यूनिवर्सिटी के 2 साल के अंदर मैंने बहुत सारे ई कॉमर्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स फिर करें कि मैं किसी मार्केट प्लेस के अंदर फ़िट हो जाऊँ, और फिर क्योंकि ये एक स्कोप वाली फ़ील्ड है, निकलती भी फील्ड है, इसके अंदर आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है, सही है। तो मेरा ये था कि भाई मैं किसी ई कॉमर्स उसके अंदर मार्केट प्लेस के अंदर फिट हो जाऊँ, उसको सही तरीके से समझ लूँ। अमेज़ॉन हो गया या शॉपिफाई हो गया, पहले मैंने अमेज़ॉन के ऊपर कुछ करने की करी थी, फिर वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, वहाँ पे सेट नहीं हो पाया, मैं शॉपिफाई की तरफ आया, शॉपिफाई के ऊपर थोड़ा सा ट्रायल करा, अब टिकटॉक शॉप के ऊपर मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से किसी इस मार्केट प्लेस के अंदर मैं फिट हो जाऊँ, और फिर जब तक मेरी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की ये डिग्री ख़त्म होगी फिर मैं टेक्सटाइल्स को और ई कॉमर्स को फिर मैं साथ में रिलेट करता हुआ चलूँ, ताकि ये फील्ड जो है मेरी बिल्कुल ज़ाया ना चले। तो इस तरीके से अभी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं साथ में। मैंने अभी कोई इंटर्नशिप करी नहीं है, 3rd ईयर के आखिर में इंशाल्लाह इरादा है कि इंटर्नशिप वगैरह कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हासिल हो जाए। आपके मुस्तकबिल के अहदाफ क्या हैं? अच्छा, अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि भाई किस तरीके से फ्यूचर को मैंने किस तरीके से प्लान करा है, क्योंकि अमूमी तौर पे ये होता है भाई फ़्लो के साथ चल रहे होते हैं, सही है। अम्मा अब्बा ने स्कूल बिठा दिया, वहीं से मैट्रिक कर लिया, भाई ये उस हिसाब से मैरिड बना, किसी उसी रिलेटिव भाई कॉलेज के अंदर चले गए, फंसते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आके कि भाई अब कौन सी फील्ड लेनी है। उसका भी मामला सॉर्ट आउट हो गया कि भाई एक ही जगह का टेस्ट दिया, वहाँ के ही पास हो गए, फील्ड ले ली, सही। अब फ्यूचर गोल्स की ये हैं कि भाई आगे जो हमारे पास हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारे पास तमाम मामला जा रहे हैं, सही है। चाहे हम पेमेंट्स को देख लें, शॉपिंग्स को देख लें, तमाम आप जितनी भी चीज़ें देख लें, AI की इन्वॉल्वमेंट हो गई चीज़ों के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग डिजिटलाइजेशन, AI और कम से कम हमारे पास ह्यूमन वर्क कम से कम होता जा रहा है, सही है। तो इससे रिलेटेड मेरा यह है कि मैं ई कॉमर्स और टेक्सटाइल्स को अगर हम थोड़ा सा रिलेट कर लें, सही है, क्योंकि अभी भी ये है कि भाई हमारे पास जितनी भी ब्रांड्स हैं वो ऑनलाइन तो बेच ही रही हैं, सही है। तो पहले किसी ई कॉमर्स फील्ड के अंदर इन डेप्थ उतर के फिर उसको देखा जाए कि भाई किस तरीके से टेक्सटाइल्स का रिलेट करके हम कोई इनोवेटिव चीज़ कोई कर सकें, क्योंकि बाकी लोग तो बेच ही रहे हैं। इतने सारे हमारे पास इंस्टाग्राम के ऊपर ही बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो भी बेच रही हैं, तो हमें किस तरीके से स्टैंड आउट करना है, अभी मेरा मेन फोकस इसके ऊपर है। उन तलबा के नाम कोई नसीहत जो इस शोबे में हो या आना चाहते हों? एंट्री टेस्ट की तैयारी से अगर हम स्टार्ट करें ना, तो एंट्री टेस्ट के अंदर आपको अपीयर होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये NED के अंदर नाम इतना जो है, इतनी हाइप जो NED की, यार NED जाना है, NED जाना है, NED जाना है, वो वाली जो वो है कि हमारे पास जो शहर के अंदर है कंपटीशन बस NED ही है। अगर हम एक बड़े नाम के अंदर देखें, और उसके बाद फिर KU नज़र आती है, फिर हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसलिए एक हाइप है। लेकिन अगर आप पेपर की बात करें NED के एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो वो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं जिसके लिए आपको ये एक्सरसाइज आप बोलें यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी। आपने अगर इंटर अच्छा पढ़ा हुआ है तो आपका हो जाएगा। अच्छा, तैयारी करने भी आपके पास 2 मेथड हैं कि आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं या आपके पास यूट्यूब मटेरियल बहुत है, सही है। तो प्रेफरेंस ये रहेगी कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर अच्छा खासा फ्री के अंदर मटीरियल है टॉप नॉच, तो आप उसको परस्यू करके पढ़ लो। लेकिन अमूमी तौर पे ये होता है यार, यूट्यूब से लोगों को सीधी सीधी बातें नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि उसके अंदर कन्वीनियंस ज़्यादा ही हो जाती है। भाई जब दिल चाहा पढ़ लेंगे, तो फिर जब दिल चाहा पढ़ लेंगे, उस चक्कर के अंदर लैग हो जाता है। जब आप एक जगह पैसे दे के पढ़ रहे हो तो टाइम पे वहाँ पे जाना होता है, तो इसलिए इस तरीके से तैयारी हो जाती है। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप यूट्यूब से अगर पढ़ सकते हो तो आप उसको प्रेफर करो कि आप पढ़ दो। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब आपका एडमिशन हो गया, आपके पास एक नई लाइफ के अंदर आप एंटर हो रहे हो, एक नया पूरा सीन है, नए हो आप, तो उसके अंदर नॉर्मली बच्चों का क्या होता है
कि यूनिवर्सिटी से घर, सही है। और घर के अंदर भी क्या होता है भाई, आप घर आ गए, थोड़े से इधर उधर के दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप यूनिवर्सिटी अगर जा रहे हो ना, आपको सबसे बड़ी बात ये, आप नेटवर्किंग करो यार आप जाके ना, क्योंकि आप किसी फील्ड के अंदर आ रहे हो ना, तो आपको अपनी फील्ड के बारे में पता हो, अपने लोगों के बारे में पता हो। ये कहीं आप फंसो तो आप बोलो भाई यार इस बंदे को मैं रेफर कर सकता हूँ, अच्छा मेरा ये मतलब हो गया, चलो यार मैं इस बंदे, ये नहीं कि भाई मैं सिर्फ सूखा जाऊँ यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजार के आ जाऊँ, बाद में कोई मुझे ना मेरे ईयर वाले जानते हैं, ना मेरे जूनियर जानते हैं, ना मेरे सीनियर जानते हैं, ना टीचर्स से मेरी कोई अच्छी सलाम दुआ है, सही है। तो जब कहीं फंसे तो फिर फंस ही गए, सही है। और जहाँ तक कोर्सेज के मामला आते हैं, कोर्सेज का मामला ये है कि 3 तरीके के अंदर हमारे पास कोर्स जो हैं वो लाए होते हैं। एक होता है भाई जहाँ पे आप बोलते हो यार ये मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं पेपर के दरमियान देखूंगा, मेरा ये निकल जाएगा, इसके ऊपर इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी ये होती है हमारे पास कि भाई यार समझ तो थोड़ा बहुत आ रहा है, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये फिर जाके होगा, वैसे नहीं होगा ये। और तीसरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आता है भाई यार ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, सही है। टीचर से भी पूछ लिया आपने, रेफर भी कर लिया हर तक, लेकिन आप बोलते हो भाई यार नहीं हो रहा मेरे से, सही है। तो फिर आप उसके ऊपर बच्चे परेशान होते हैं, उसके ऊपर टाइम देते हो यार ये तो हो ही नहीं रहा, कहीं मैं रुकने जाऊँगी। तो जो सबसे अच्छा वाला है ना आपका, तो वो साइड हो गया कि भाई मैं देखूंगा आपका हो जाएगा। आप सेकंड कैटेगरी के ऊपर आप वर्क करो कि भाई जो इसके ऊपर आप बोलते हो टाइम देने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद उम्मीद है कि हो जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हो जाएगा। और जो तीसरी कैटेगरी है ना, आप उसको इतना करो कि बस आपका वो हो जाए। उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे ना, तो आपकी जो शुरू की 2 कैटेगरीज हैं आपकी फिर वो भी ख़राब हो जाएंगी। आप उसको ओवर टाइम दे दोगे, जो अच्छा होगा वो भी, इसके लिए भी टाइम नहीं बचेगा। जिसके ऊपर एक्चुअल में टाइम दे के आपको इंप्रूवमेंट करनी है वो भी आपका हो जाएगा। जीपीए जो बनती है आपके पास तमाम जो आपके कोर्सेज हैं उसका एक एवरेज निकाल के बनती है। तो अगर आपके अच्छे जो कोर्सेज हैं, आपने अगर उसके अंदर 4 के नियर उठा ली, किसी में मेहनत करके आपने 3.53 के नियर उठा ली, तो जो आपका एक आध कोई मुश्किल कोर्स भी है वो आपने बमुश्किल 2 से भी पास कर लिया, तो आपका एक अच्छा एवरेज लायक हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा कि मैं आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दें, उसको साथ साथ लेके चलें, लेकिन उसके ऊपर इतना अपना टाइम नहीं लगाएं कि आपके पास फिर मसाइल आगे पैदा हो जाएं। तालीम और घरेलू ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म रखते हैं, और कोई ऐसी नसीहत जो नए तलबा ही काम आ सके? देखिए सुबह यूजुअली क्या होता है भाई, मेरी यूनिवर्सिटी होती है, सही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी से घर आके भाई अमूमन ये होता है मैं तो सोना होता है भाई। उसके बाद कोई छोटा मोटा अगर मैं लर्निंग फेज़ के ऊपर हूँ कि भाई ई-कॉमर्स क्या लर्न कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से मैं उसको आगे अपने, अगर मैं से उसको टेक्सटाइल से रिलेट करना है तो किस तरीके से मैं उसको कर सकूँ। तो मैं इस फील्ड के अंदर थोड़ी बहुत 1-2 घंटे देता हूँ कि मैं उसको समझ सकूँ। जमीयत की भी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनको भी मैनेज करना होता है टाइम टू टाइम, घर के वगैरह के भी काम होते हैं और स्टडी को भी मैनेज करना है। तो तमाम चीज़ों को साथ लेते हुए चलना पड़ता है। इसके लिए ये है सीन के ये नहीं हो रहा कि भाई कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंदर लैग आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जीपीए मेरी 3.1 के अराउंड चल रही है, तो ये नहीं है कि भाई बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गई तो जीपीए का नुकसान हो गया, इस तरीके का नहीं हो रहा। तो इसको बैलेंस इस तरीके से किया जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर फिर प्रॉपर नोट्स लेके आप बाहर आओ क्लास से, जब आपकी क्लास एंड हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, सही है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एनईडी का जो मामला है, तकरीबन स्कूल जैसी क्लासें, कोई इतनी बड़ी बड़ी क्लासें हैं भी नहीं हमारे पास। टेक्सटाइल्स के अंदर ना तकरीबन 28-30 बच्चों की क्लास है, तो उसके अंदर एक नॉर्मल स्कूल जैसा ही वो रहता है कि वो नहीं रहता कि भैया बहुत बड़ी 70 बच्चों की क्लास है, उसके अंदर आपको अलग नहीं होता। आराम से आप क्लास के अंदर अपना लें, टाइम लें और क्लास के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, सही है। ये नहीं कि भाई आप एक बहुत इंट्रोवर्ट बन के बैठ जाएं अकेले कोने खुदरे के अंदर, आए पढ़े और चले गए, आपकी कोई थोड़ी गैदरिंग और आप क्लास में थोड़ा ना, सीधी बात ये शुगर लगा के रखें, सही है। तो उससे भी ना टीचर की अट्रैक्ट होते हैं, लिमिट क्रॉस नहीं करें, सीधी बात ये है। लेकिन यह है कि टीचर की फिर ना नज़रों में आते हैं, टीचर फिर खुद भी क्लास के अंदर इन्वॉल्व होता है। कभी कभी ये होता है हमारे पास कि भाई कोई बहुत ना खुशक टीचर आ जाते हैं कि भाई पढ़ाई से, लेकिन हम उसके बाद भी ना हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, तो क्या पता टीचर किसी पॉइंट के ऊपर अपना वो जाए, सही। तो अपने ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर करके उठें। और उसके बाद ये है कि इंजीनियरिंग ना इससे जितनी यार मुश्किल है नहीं, टेक्सटाइल की पढ़ाई तो सीधी बात है, कुछ एक आध कोर्सेज मुश्किल हैं। अभी तक 2 साल के अंदर जो मैंने सबसे मुश्किल जो मुझे लगा है भाई, एक जो है थर्मोडायनामिक्स का कोर्स लगा है, उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो उसका अभी मैं फिर आगे डिस्कस करूँगा किस तरीके से जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक मामला यह है कि भाई नोट्स तरीके के बन गए, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है मुझे बाकी काम भी करने हैं, अपने थोड़ा फ्यूचर गोल्स के हवाले से भी चीज़ें देखनी है, अपना जमीयत का काम भी करना है और फिर आखिर में जो मेन पर्पस है पढ़ाई या फिर थोड़े बहुत घर के काम वो भी करना है।
ये फिर आप आखिर के अंदर ये है आपके नोट्स टाइम टू टाइम बने होंगे ना। आप जब अपने रोज़ आप नहीं भी पढ़ो, फिर भी जब आप अपने क्विज के लिए लेके बैठो, आपके मिड्स के लिए लेके बैठो, आपके हाथ के नोट्स बने होंगे ना, वो ज़्यादा आसानी होती है बनिस्बत इसके कि फिर आप PDF लेके बैठो। आखिर में जब PDF लेके बैठते हैं तो उससे फिर बहुत ज़्यादा अमूमी तौर पर लोगों का दिमाग ख़राब होता है कि भाई इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना होता है। खुद के ऊपर भी ना मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हो, क्योंकि पाकिस्तान का ना अमूमी तौर पे ये नहीं है कि यार आप स्क्रीन से देख के पढ़ो, क्योंकि हमारे पास अगर स्क्रीन से देख के पढ़ना ही होता तो इतने सारे यूट्यूब्स के ऊपर कोर्सेज हैं, ये हैं, लोग वो करके एक अच्छा अपना हैंडसम अमाउंट जनरेट कर रहा होता है बनिस्बत इसके कि जो आजकल रोना गाना चल रहा है ना। पाकिस्तानियों को जो आदत है या नॉर्मल एक जो कल्चर है कि भाई देख के पढ़ना है, उससे पढ़ना है अपने ना लिखा हुआ। तो जो एक सीरीज़ में चल आ रहे होते हैं ना इंटर तक, उसको जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आके भाई पता होता है भाई कि भाई आखिर में PDF मिल जाएगी, आप क्यों फजूल में नोट्स उतारो, तो यहाँ पे फिर लैग आ जाता है। फिर जब PDF से पढ़ने बैठे हैं आखिर में फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि क्लास के अगर कॉन्सेप्ट चाहे जैसे भी क्लियर हों, लेकिन जब अपने हाथ का लिखा हुआ होगा ना वो अलग बात होती है, PDF की अलग बात होती है। तो इस तरीके से मैंने जाता है, मेन ये है कि आपके नोट्स तरीके के बने होने चाहिए। उन तलबा के नाम कोई नसीहत जो इस शोबे में हो या आना चाहते हो? हमारा जो है सेक्टर जो है, जो हम लोग जिसके अंदर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेनली मैनेजमेंट साइड होता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट था, मिल डिज़ाइनिंग करनी थी हमें। सही है कि हमें एक दिया गया था कि भाई हमारे पास इतना हमें आखिर में आउटपुट, तो उस हिसाब से आप किस तरीके से मिल प्लानिंग करेंगे, कितनी जगह चाहिए होगी, कितना उसके लिए रिसोर्स चाहिए होगा, कितनी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी, कितनी हमारे पास मशीनरी चाहिए होगी, किस हिसाब से हम परचेज़ करेंगे, कितना रॉ मटेरियल आएगा। तो हमने इस तरीके से एक मिल प्लानिंग करके दी थी। सही, जो कि एक ऑप्टिमम थी। उसको अगर आप कोई चाहे तो उसके ऊपर प्लान करते हुए अपनी वो मिल खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसके अंदर इतने हद तक गए थे कि हम लोग रोज़ कितने का रॉ मटेरियल आएगा, कितने की हम लोग आउटपुट निकालेंगे और कितना हमें प्रॉफिट बचेगा। सही है, तो हमने तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स उसके अंदर हमने लोगों ने कवर करे हुए थे, एरिया से लेकर तमाम ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, टेक्सटाइल्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम जाएं, जब हमारे पास एक फैब्रिक बन जाता है ना, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी ना एक प्री ट्रीटमेंट्स करते हैं। सही है, हम लोग उसको फाइनल प्रोडक्ट में ले जाने से पहले, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस आते हैं, तो उसके हवाले से भी हमने एक प्री ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी हमने एक प्रोजेक्ट करा था, जिसके अंदर हमने हमारा जो फैब्रिक था हमने उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी। हम लोग उसके सिलसिले में हम लोग इंडस्ट्री भी गए थे ताकि हम वहाँ पर विजिट कर सकें, देख सकें किस तरीके से वो बड़े लेवल के ऊपर चीज़ हो रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, स्मॉल स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई प्री ट्रीटमेंट का अगर मैं प्रोसेस लूँ कि हमने कास्टिक सोडा के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ डिप करनी है या मुझे बर्न करके मुझे फाइबर्स वगैरह कुछ जला के मुझे उसको सफाई करनी है, छोटे से बर्नर से कर लूँगा। एक हमने बाद बना लेंगे, उसका डाई बाद बना लेंगे, उसके अंदर हम मैं अपने फैब्रिक को डिप कर लूँगा। लेकिन जो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर हो रहा होता है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है, तो हमें उसको रिलेट करते हुए करना था कि हम अपना प्री ट्रीटमेंट्स किस तरीके से कर लेते। तो ये हमने 2 एक बड़े प्रोजेक्ट करे थे। एंडिंग नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ 2-3 बातें जो टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर थोड़ी सी मिस हो गई, वो ये है कि आपका टीचर्स के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और रिलेशन अच्छा डेवलप करने के लिए अगर आप टीचर को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको महीना लग जाएगा टीचर को समझने के लिए, है ना। सही है, तो ये काफ़ी टाइम होता है। इसके दरमियान अगर आप लैग कर देते हो तो आपका फिर मसले आ जाते हैं नंबर्स के अंदर ना। तो इसलिए आपका उससे पहले आपका सीनियर्स के साथ अच्छा एक रिलेशन होना चाहिए कि जब आपको पता चले भाई ये टीचर मुझे इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, कोई कोर्स शेयरिंग के अंदर है, इस सेमेस्टर के अंदर ये टीचर्स हैं, तो आप अपने सीनियर से पहले ही वो कर लें कि भाई ये टीचर किस तरीके का, इनका माइंडसेट किस तरीके का है, ताकि आप उस तरीके से उनके साथ बिहेव करें। उसके साथ साथ आपके पास जो डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट होती है, आपके उनसे भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। सही है, ये नहीं बोल रहा कि भाई आप कुछ अलग करें या फिर कुछ अलग तरके से जाएँ। चलते फिरते आप जा रहे हैं, आप लोगों से सलाम दुआ भी करते हुए चलेंगे ना। अपने कोई क्लास के अंदर बंदे ऐसे होते हैं, भाई कोई पेन देने के लिए आ रहे हैं, कोई रजिस्टर देने के लिए आ रहे हैं, कोई अटेंडेंस शीट लेकर आ रहा है, या ऐसे ही ऑफिस के बाहर 2-3 बंदे बैठे होते हैं, तो आप उनको भी सलाम करते हुए गुजर जाए ना, तो एक अच्छा एक इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है। ये नहीं कि भाई इसके भाई जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। और अपने ग्रुप के अंदर थोड़ा सा एक हट के बात है, टेक्सटाइल्स के अंदर ये होता है ज़्यादातर कि लड़कियों का रेशो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास तो एक्स्ट्रा ही है, जो जूनियर्स हैं उनके पास भी इतना नहीं है, न सीनियर्स के पास इतना है। हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर तकरीबन 32 स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर सिर्फ 6 लड़के हैं। तो आपको ना एक बना के रखना पड़ता है कि आप एक तरीके से चलो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर कि आपको अपने उसके अंदर किसी आपकी लड़की की ज़रूरत है, क्योंकि लड़के वो काम कर ही नहीं सकते।
हमारा जो प्रोजेक्ट होगा भाई वो सीधा सीधा होगा। टीचर्स को क्या पसंद होता है भाई, थोड़ा सा एक फैंसी सा दिखने वाला, वो फूल पत्तियाँ जो होती हैं, तो ये लेडीज़ का ही करने का काम है। ये होता है आप कर ही नहीं सकते। और कभी कभी अगर आपके पास होता है भाई थोड़ा बहुत, आपके पास असाइनमेंट के अंदर भी हेल्प हो जाती है, पढ़ने के अंदर भी हेल्प हो जाती है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अगर कहीं सारे लड़के फंस गए ना, तो सब एक ही जगह पे आके फंसते हैं। न्यूमेरिकल साइड सबको अच्छी आती होती है, मैथ्स साइड सबको अच्छी आती है, लेकिन थ्योरी के अंदर हम लोग फंस जाते हैं यूजुअली ना। तो उसके लिए आपके पास अच्छे रिलेशन होने चाहिए, सही है, हलाल तरीके के, कि आप जहाँ कहीं भी फंसो आप वहाँ उनसे कंसर्न करके आप वो कर सको। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएँ, तफरियाँ वगैरह भी करें, इवेंट्स वगैरह में जाएँ, खेले कूदें, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए आएँ आप वो काम फिर करके जाएँ। यूजुअली स्टूडेंट्स बोलते हैं यार कि आज वो बंक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप यूनिवर्सिटी आ रहे हो पढ़ने के लिए, अगर आप बंक करके किसी क्लास से बेटर जगह पे जा रहे हो तो फिर तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप बंक करके अपनी तफरीयों के अंदर जा रहे हो तो वो गलत है। क्योंकि आपके अम्मा अब्बा आपके ऊपर इन्वेस्ट करके आपको किसी काम के लिए अगर भेज रहे हैं, तो आपका फिर जो सोलली पर्पज़ है आपके लिए वो काम करना है, सही, क्योंकि उनकी उसके अलावा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप क्लास बंक करके उसकी बेटर जगह पे जा रहे हो, आप समझ सकते हो कि भाई इससे ज़्यादा बेटर चीज़ मैं खुद परस्यू कर सकता हूँ, सही है, या इससे ज़्यादा गैदरिंग कोई दूसरी गैदरिंग है, तो आप उसके लिए जाओ, फिर उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है, सही है। आपके पास अगर छुट्टियाँ भी करनी है ना, आपके पास एक सर्टेन लिमिट होती है, आप उसके अंदर आप छुट्टियाँ भी कर सकते हो, कोई इमरजेंसी आ जाए तो इससे भी ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन आपको फिर चीज़ों को बैलेंस रखते हुए चलना है। आप जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी में आए हो मेनली वो काम करो, बाकी तफरियाँ वगैरह खेल कूद तो साथ साथ चलता ही रहता है। उम्मीद है इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से तबसरे के खाने में ज़रूर आगाह फरमाइएगा और साथ ही साथ उन लोगों तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचाइएगा जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।